क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन का पहला अध्याय रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि एनसीईआरटी प्रश्न को हल कैसे किया जाता है और आसान तरीका क्या है। तो आते हैं इसके पहले प्रश्न पर। उससे पहले क्या है कि थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में कि रियल नंबर में क्या क्या यूज होता है। जैसे कि इसमें क्या है कि आपको भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, ये चार चीजों की आवश्यकता होने वाला है। जैसे कि आप किसी चीज में भाज्य देते हैं, भाग देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? भाजक, है ना। जो भाज्य होता है वो यहाँ होता है, ये भागफल, और ये नीचे में जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं। तो इसी का एक रूप यहाँ पर भी है कि यहाँ पर इसका रूप क्या है कि b बराबर a इंटू क्यू, ये क्यू है और r है यहाँ पर। इसी का एक और रूप क्या है भाग देने का कि जी एक्स, फिर यहाँ भाग देंगे तो ये पी एक्स, यहाँ क्यू एक्स, नीचे में आर एक्स, तीनों एक जैसा है। जैसे कि अब इसका देख लेते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर होता है क्या कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ क्या होता है पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अभी आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है ये, यानी कि यूक्लिड विभाजन का जो नियम है इसे आपको पढ़ना है। इन्हीं ने एक नियम दिया था इन्होंने, वो है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसी के बारे में आपको ये पूरा चैप्टर में पढ़ना है। आपको ये पूरा समझा दिया गया है कि ये क्या होता है। तो आते हैं प्रश्न पर, क्या प्रश्न मिलता है। जैसे कि पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और पहला क्वेश्चन दे दिया है 135 और 225। अब इसको क्या करना है कि मान लीजिए कि माना कि a बराबर 225, जो बड़ा रहेगा उसको a मानिएगा और जो छोटा रहेगा उसको b मानिएगा। यहाँ पर कहीं पेज के राइट साइड में आप उसका HCF निकाल लीजिएगा। एक मरते में लगेगा 0, 9, 135, फिर से एक लगेगा 5, 4, 90, एक लग 45 दूना 90, यानी कि 0 कट गया। अब यहाँ क्या करना है, आपको लिखना है कि यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा यहाँ पर है 225, ये हमारा है 225, बी हमारा है 135, क्यू हमारा है 1 और आर हमारा है 90। इसी प्रकार से दूसरा विभाजन में 135 हमारा ए हो गया, ये वाला। फिर क्या हो गया कि 90 हमारा इसका बी हो गया और क्यू हो गया 1 और रिमेनिंग बचा 45। इसी प्रकार से 90 अब ए हो जाएगा, 45 हमारा बी हो जाएगा, क्यू 2 और रिमेनिंग 0। यानी ये वाला जो है, ये वाला भाग, ये 45 और यहाँ पर ये 45, यही HCF है। HCF बराबर 45। अगला प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन इसी का। इसमें दे दिया है 196 और 38,220। तो इसमें क्या है, ए बराबर आपको 38,220 को मानना है और बी बराबर 196 को मानना है। फिर क्या क्या करना है कि साइड में, पेज के राइट साइड में आपको इसका विभाजन करना है। विभाजन में आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट 195 से लगाइएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए का मान हमारा है 38,220, बी का मान हमारा 196, क्यू का मान हमारा 195 और ये आर, मतलब इसका HCF जो है 196। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि आपको एक दे दिए हैं 867 और दूसरा 255। ए बराबर 867, बी बराबर 255। अब इसका विभाजन करिए। 3 मरतम लगाइए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 16, 3 दूना 6, 1 7, 2 0 1। 1 मरतम लगाइए, 2 मरतम लगाइए तो 204, 1 5, 2 मरतम लगाइए तो 102 आ जाएगा। मतलब यहाँ क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हमारा है 867, बी का मान 255, क्यू का मान 3, आर का मान 102, 255, 102 प्लस 51, 102, 51 गुने 2 प्लस 0, यानी HCF जो होगा वो कितना होगा, 51 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोला है कि दर्शाइए कि
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखना है यहाँ हल। बनाने का इसका और भी तरीका है, बहुत सारा है, पर देखिए लिखिए, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जबकि b बराबर 6 है। ये जो दिया हुआ रहेगा इसको 6 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq + r, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 6q + r, जहां r जो है 0 और 6 के बीच का है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। बस इतना याद रखिएगा, ये जो 6 जो दिया रहे उससे कम रखिएगा। ये 5 तक रिमेनिंग दिया है, आप भी 5 तक रहिएगा। जैसे r बराबर अगर जो हम 0 ले लेते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q + 0, मतलब कि 6q हो जाएगा। इसी प्रकार से r बराबर 2 ले लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6q + 2। r बराबर 3 ले लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6q + 3। आगे में r बराबर 4 ले लेते हैं तो a बराबर हो जाता है 6q + 4। r बराबर 5 ले लेते हैं तो a बराबर हो जाता है 6q + 5। अब इसमें एक ध्यान देने वाला चीज है कि इसको देखो, 6q को आप लिख सकते हो 2 × 3q। इसको देखो, 2 को आप बाहर करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3q + 1। सम संख्या वाला जो है उससे फिर थोड़ा सा 2 को बाहर करेंगे तो 6q + 2 हो जाएगा, 3q + 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ आपको क्या लिखना है, नीचे में 6a, 6a + 6q + 2, 6q + 4 सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि यह 2 से विभाजित है, जबकि
जबकि 6q+1, 6q+3, 6q+5 विषम धन पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है। बस इतना करना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, बोला है कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं, तो सदस्यों की संख्या आपको दे दिया है। सदस्यों की संख्या 616 दिया है और बोला है कि सेना की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या जो दे दिया है वो है 32। अब आपका क्या करना है कि आपको देखो ये बड़ा हो गया 616 तो ए हो गया, और ये छोटा हो गया तो बी हो गया। अब इसको आप कहें, आप दूसरे पेज के साइड पे इसका HCF आप निकालो तो 32 616 है। आप 19 मरतब लगाओ, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28 और ये हो गया 32, यानी कि 8, 8 2 10, 3 3 6, 608 हो गया। 16 में से 8 गया 8, तो 32, 8 चक 32। नीचे क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R, यानी a का मान आपका 616 है क्योंकि ये बड़ा है, और ये b आपका है क्योंकि ये छोटा है। तो ये हो गया 32 गुने 19 प्लस 8, फिर यहाँ 32 बराबर 19, 32 बराबर हो गया 8 गुने 4 प्लस 0, यानी ये जो भाग हो गया HCF वाला भाग, यानी HCF हमारा कितना आ गया 8 आ गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अधिकतम यानी कि 8 स्तंभ में वो मार्च किया था, यानी अधिकतम संख्या जो मार्च कर सकते हैं उसकी संख्या बराबर 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। फिर इसमें आपको कुछ करना नहीं है, पिछले बार की तरह इसको फिर से बनाना है। इसे हल लिखना है, फिर से लिखिए माना कि
धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, जबकि b बराबर 3, क्योंकि ये 3 है। आपको पता है यहाँ यूक्लिड विभाजन लगाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर 3q प्लस आर। अब इसमें क्या करना है, यहाँ ये लिख देना है कि 0 जो है, r जो है 0 से बड़ा या बराबर से लेकर के 3 तक हो सकता है। अब इसमें क्या करना है कि r बराबर मान लेते हैं 0, 1, 2, है ना। तो इसमें क्या है कि अगर जो ये लिख लेते हैं a बराबर 3q प्लस 0 बराबर 3q। अब इसका अगर जो स्क्वायर कर देते हैं हम, तो हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर। इसी प्रकार से r बराबर 0, r बराबर अगर जो इसमें 0 रखते हैं तो दोनों का 1 हो जाएगा। r बराबर यहाँ 1 रखते हैं तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। अब इसका अगर जो स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें देखिए 3q को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। जब r बराबर 2 रख लेते हैं तो a बराबर हमारा कितना है, 3q प्लस 2। अब इसका जब स्क्वायर करते हैं, यानी कि a स्क्वायर करते हैं, तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि हो जाएगा कितना, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब इसमें क्या है, 3, इसमें क्या है कि आपको 9a स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 करिएगा, तो 3 को कॉमन करिएगा तो 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 1 प्लस 1। मतलब ये हो गया कि a स्क्वायर बराबर 3m, a स्क्वायर बराबर 3m, यहाँ स्क्वायर लिखिए। और उसके बाद डायरेक्ट नीचे ये आप लिख सकते हो कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, जहां m कोई पूर्णांक हो
बस इतना ही करना है। अगला प्रश्न है, एक और प्रश्न है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में भी ऐसा ही बोला है। 5 में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप होता है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, जबकि b बराबर 3 को रखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R, मतलब a बराबर 3Q प्लस R, जहां आप ये लिख सकते हो 0 जो है, R जो है 0 से बड़ा और 3 से छोटा है। अब अगर जो a बराबर 3Q है, इसका घन करेंगे तो AQ हो जाएगा, है ना। लिखिए यहाँ पर घन करने पर ये AQ हो जाएगा और ये 3Q का होल क्यूब हो जाएगा, यानी कि 27 क्यूब हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 9 क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से a बराबर 3Q प्लस 1 है, यानी इसका भी जब आप घन करिएगा तो ये हो जाएगा AQ और ये हो जाएगा 3Q प्लस 1 का होल क्यूब, मतलब कि 27Q प्लस 27A स्क्वायर प्लस 9Q प्लस 1, मतलब AQ बराबर 9, ये 3Q AQ प्लस 3AQ स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 यानी कि Q प्लस 1। इसी प्रकार से a बराबर आपको रख लेना है 3Q प्लस 2। अब इसको भी घन करिएगा तो ये हो जाएगा 3Q प्लस 2 का होल क्यूब, मतलब कि AQ बराबर 27Q का AQ बराबर 27Q का होल क्यूब प्लस 54 Q स्क्वायर प्लस 36Q प्लस 8, यानी कि AQ बराबर 9 3Q का होल क्यूब प्लस 9 छक 54 यानी Q स्क्वायर 9 छक 36Q प्लस 8, यानी कि ये लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, इतना को आप m मान लीजिए, इतना को आप f मान लीजिए, इतना को f मान लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, जहां आप ये लिख सकते हैं। इसलिए किसी धनात्मक
पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस इसको इतना करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें।